हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का रोहता सिंह 22 में। आज हम पढ़ेंगे कूलाम के नियम का सदिश निरूपण। कूलाम के नियम का सदिश निरूपण क्या होता है, तो देखिए सबसे पहले हम दो अक्ष बनाते हैं, एक्स अक्ष और वाई अक्ष। क्या लिए? दो अक्ष, एक्स अक्ष और वाई अक्ष। इसे मान लेते हैं ओरिजिन, इनका ओरिजिन होता है ओ बिंदु। इन दोनों अक्षों के मध्य हमने दो आवेश रखे, एक यहां पर रख दिया, इसे नाम दे देते हैं Q1, और एक यहां पर रख दिया, इसे नाम दे देते हैं Q2। दो अक्ष, एक अक्ष एक्स अक्ष और वाई अक्ष दो अक्ष बनाए, इन दोनों के मध्य हमने Q1 और Q2 दो आवेश रखे। तो मूल बिंदु के सापेक्ष Q1 का स्थिति सदिश R1 वेक्टर, मूल बिंदु के सापेक्ष Q1 का स्थिति सदिश R1 वेक्टर होता है। मूल बिंदु के सापेक्ष Q2 का स्थिति सदिश R2 वेक्टर होता है। मूल बिंदु के सापेक्ष Q1 का स्थिति सदिश R1 वेक्टर, मूल बिंदु के सापेक्ष Q2 का स्थिति सदिश R2 वेक्टर होता है। देखिए वेक्टर आपने 11th क्लास में पढ़े होंगे, नहीं पढ़े तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब हम यहां पे बता रहे हैं, ठीक है। Q1 के सापेक्ष Q2 का स्थिति सदिश, दोबारा बता रहा हूं, Q1 के सापेक्ष Q2 का स्थिति सदिश R21 वेक्टर होता है, और Q2 के सापेक्ष Q1 का स्थिति सदिश R12 वेक्टर होता है। मैं लिख देता हूं इधर साइड में, मूल बिंदु के सापेक्ष Q1 का स्थिति सदिश R1 वेक्टर, ऐसे ही मूल बिंदु के सापेक्ष Q2 का स्थिति सदिश R2 वेक्टर, Q1 के सापेक्ष Q2 का स्थिति सदिश, Q1 के सापेक्ष Q2 का स्थिति सदिश R21 वेक्टर, और Q2 के सापेक्ष Q1 का स्थिति सदिश R12 वेक्टर होता है। देखिए इसकी दिशा यानी कि Q1 वाले की दिशा इधर साइड में है और इसकी दिशा इधर साइड में है। दोनों आवेश कैसे दिख रहे हैं? यहाँ पे सजातीय दिख रहे हैं। सजातीय होने के कारण इन दोनों में प्रतिकर्षण बल लगेगा, एक इधर जाएगा और एक इधर, यानी कि दोनों विपरीत दिशा में बल लगाएंगे। तो इस पर Q1 के कारण Q2 पर बल लगेगा F21 वेक्टर, और Q2 पर Q1 के कारण बल लगेगा F12 वेक्टर। देखिए दोनों की दिशा कैसी है? विपरीत है। तो वैसे परिमाण में कैसे ये समान है, लेकिन दिशा कैसी है? विपरीत। तो इस कारण हम लिख सकते हैं R12 वेक्टर बराबर किसके? R21 के। दिख रहा है आपको? R12 वेक्टर किसके बराबर है? R21 वेक्टर के। देखिए दोनों समान है, लेकिन दिशा कैसी है? विपरीत है। तो दिशा विपरीत होने के कारण क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। यहां तक कोई समस्या? देखिए आगे देखते हैं। हम जानते हैं बल का परिमाण क्या होता है, यानी कि F इज इक्वल टू होता है K Q1 Q2 अपॉन R², ये परिमाण है। अब हम बात करेंगे F12 वेक्टर की। तो F12 वेक्टर, तो K Q1 Q2 अपॉन R² R12 कैप। कैप कहां से आ गया? कैप इसकी दिशा है, दिशा दिखा रहा है इसकी, इनकी बल की दिशा इस इधर साइड में है और इस वाले बल की दिशा इधर साइड में। तो इस कारण क्या आ गया? R12 कैप। क्या आ गया? R12 कैप। और यहां पे लिख सकते हैं R12 कैप, R12 कैप R12 वेक्टर की दिशा का एकांक सदिश है, एकांक सदिश है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट बात है, नोट पॉइंट में लिख लीजिए आप इसको।
r12 कैप r12 वेक्टर की r12 कैप r12 वेक्टर की दिशा का एकांक सदिश है। क्या है? एकांक सदिश। ऐसे ही लिख देंगे हम f12 वेक्टर इज इक्वल टू के q1 q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो r21, तो यहां से देखेंगे हम कि दोनों के परिमाण कैसे हैं? समान है, लेकिन दिशा कैसी है? विपरीत है, जो कि हमें यहां से पाया है। यहां पे देख सकते हैं कि दोनों की दिशा कैसी है? विपरीत है, लेकिन परिमाण कैसे हैं? समान है। तो हम देखिए यहां से हमने क्या लिखा था, यहाँ पे ये लिखा था कि F12 कैप R12 वेक्टर की दिशा का एकांक सदिश है। इसी प्रकार नोट पॉइंट नंबर 2, इसे फर्स्ट मान लीजिए। तो R12 कैप R21 वेक्टर की दिशा का एकांक सदिश है। इसका कहने का मतलब क्या है कि देखिए यहां पे इसको, यहां पे R1 वेक्टर है, यहां पे क्या है? वेक्टर है, तो हम कैप ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? कैप। वेक्टर की जगह पर हम क्या ले सकते हैं? कैप। R21 कैप इज इक्वल टू R21 वेक्टर की दिशा का एकांक सदिश है। तो यहां से हम फील कर सकते हैं कि R21 कैप R21 वेक्टर के बराबर है। तो यहां पे देखिए R12 कैप इज इक्वल टू माइनस R21 वेक्टर की जगह पे क्या आ जाएगा? R21 कैप आ जाएगा। तो देखिए इस R21 कैप का मान, इस R21 कैप का मान क्या है? R12 कैप का मान है R21 कैप। इस R12 कैप का मान है R21 कैप। इस मान को समीकरण 1 में रखने पर रख देंगे तो F12 वेक्टर इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और R12 कैप की जगह पर हम क्या रख रहे हैं? R21 कैप। तो रखेंगे तो माइनस के R21 कैप, और इस माइनस को आगे ले लेंगे तो F12 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर R21 कैप। तो देखेंगे कि यह F21 वेक्टर का मान है। F21 वेक्टर का मान क्या दिख रहा है? के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर R21 कैप। तो इसकी जगह पर हम क्या रख सकते हैं? F21 वेक्टर को। तो F12 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस F21 वेक्टर। यही इसका कूलॉम नियम का सदिश निरूपण होता है। इसे हम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कह सकते हैं।